जिला राजौरी में ताजा मृतकों का जो मामला चल रहा है उसकी संख्या जो है बढ़कर 4 हो चुकी है। इसका मतलब है कि इस बीमारी से अब कुल संख्या जो मृतकों की है दिसंबर महीने से जनवरी महीने तक 14 हो चुकी है और अभी भी यानी 1.5 महीने से 2 महीने का अंतराल हो चुका है। स्वास्थ्य विभाग, जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट, मिनिस्टर्स सब कहीं ना कहीं एक खामोशी इख्तियार कर चुके हैं और कोई भी मुंह खोलने को तैयार नहीं कि आखिर मौतें किस कारण से हो रही। खोले भी कैसे, क्योंकि मृतकों का या फिर मृत्यु का जो असल कारण है उसके बारे में किसी को कुछ पता नहीं चल पा रहा है। ताजा मामला जो है इसमें 4 बच्चे जो हैं एक ही परिवार के, उनकी मृत्यु हुई है और उसके साथ साथ एक बुजुर्ग व्यक्ति जो 62 साल का था, मोहम्मद यूसुफ, उसकी भी मृत्यु हो गई। तो कुल मिला के 14 मृत्यु हुई। इसमें 11 बच्चे हैं और 3 वयस्क हैं। आप समझ सकते हैं कि कितना गंभीर ये विषय। इसको लेकर अतुल डिलोजी जो है, उन्होंने चीफ सेक्रेटरी हैं वो जम्मू कश्मीर में, उन्होंने एक हाई लेवल बैठक जो है ली है जिसमें कई वरिष्ठ अधिकारी जो स्वास्थ्य विभाग से थे या फिर एडमिनिस्ट्रेशन विभाग से थे, एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल के अधिकारी थे बड़े, सब मिलकर आए, पुलिस अधिकारी भी थे, सब मिलकर आए और इस बैठक का भाग बने और इसको चेयर किया अतुल डुल्लू जी ने, जिसमें ये बात निकल कर आई कि इस बीमारी का जो कारण है वो न्यूरोटॉक्सिन्स संभवित हो सकता है। कोई वायरल इन्फेक्शन नहीं है, कोई ऐसी कोई अलग प्रकार की कोई ऐसी डिजीज नहीं है, बल्कि न्यूरोटॉक्सिन्स को फिलहाल इसमें कारण बताया जा रहा है, क्योंकि जो डिजीज हैं उनका जो व्यक्ति इसमें मारे गए हैं उनका जो सैंपल निकाला गया है उसमें यह पता चला है कि इनके अंदर एक न्यूरोटॉक्सिन्स है जिसके कारण इनकी मृत्यु जो है हो सकती है। हालांकि जांच अभी समाप्त नहीं हुई है, जांच लगातार चल रही है। जब से मृतकों की जो ये घटनाक्रम है शुरू हुआ है, 7 या 8 दिसंबर से ये सारा घटनाक्रम शुरू हुआ था और आज 15 जनवरी है, तो लगातार मृतकों की संख्या बढ़ती जा रही है। हालांकि इसमें 3 मुख्य परिवार हैं जिनके लोग जो हैं इसमें मर रहे हैं। डिजीज जो है अभी तक कन्फाइन है राजौरी के बढाल गांव तक ही, और उसके साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि इसको लेकर एक रिस्पांस टीम, क्विक रिस्पांस टीम का भी गठन किया है जो इसको लेकर वहां क्या कुछ चल रहा है देखने वाली है। फिलहाल मैं आपको बता दूं कि इस मामले में क्या कुछ सिम्टम्स हैं उसे समझना भी जरूरी है और कौन कौन सी टीम्स पूरे भारत भर से आई हैं और इसको लेकर देख रही हैं कि इसमें क्या असल मामला है, किस कारण से मौत हो रही है, वो भी इसमें पूरे देश भर से टीम्स आई। जैसे बात करें नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी पुणे से, पीजीआई चंडीगढ़ से, एनसीडीसी और एम्स दिल्ली की जो टीमें हैं ये सारी मिलकर इस विषय पर जांच कर रही है। साथ में टॉक्सिकोलॉजी रिपोर्ट ये बताती है कि इसमें सर्टन टॉक्सिन्स यानी न्यूरोटॉक्सिन्स, बहुत ही छोटे छोटे जो टॉक्सिन्स होते हैं उनकी वजह बताई जा रही है। हालांकि इसको लेकर जांच अभी लगातार आगे बढ़ रही है। रैपिड रेस्पॉन्स टीम्स का गठन किया गया है और न केवल इंसानों के सैंपल्स ले जा रहे हैं। बीते कल भी जब हमने आपको बताया था कि 12,000 सैंपल्स 5700 जो आबादी है उस गांव की उससे लिए गए हैं और इसमें ऐसा नहीं सिर्फ लोगों से बल्कि जानवरों के, पानी के, खाने के सामानों के, इन सब की स्टडी की जा रही है। साथ में अतुल डुल्लू जी ने हेल्थ विभाग को या फिर उसके साथ पुलिस विभाग को साथ में मिलकर क्लोजली और डेडिकेटली काम करने का आदेश दिया है। जो सकीना इत्तू है हेल्थ मिनिस्टर, उन्होंने भी इसको लेकर बताया है कि जो लगातार मृत्यु हो रही है इसको लेकर लगातार पुलिस ऑफिशियल्स और जो अन्य विभाग हैं उनको लगातार एक साथ कम्युनिकेट करने की बात की गई और लगातार जो इन्वेस्टिगेशन है उसकी भी बात चल रही है। और साथ में मैं आपको बता दूं कि एग्जैक्ट कारण को लेकर भी जांच अभी चल रही है। फिलहाल मामला बहुत ज्यादा पेचीदा है, गुत्थियां लगातार सुलझने की जगह और जो है गुत्थी बनते जा रही है। तो अपने आप में अब देखना होगा कि आखिर मौतों का सिलसिला कब थमेगा। पर इसके साथ यहाँ कुछ और बातें भी अब सोशल मीडिया पर चलने शुरू हो गई कि क्या इसके पीछे कोई अन्य कारण भी है, क्योंकि 3 ही परिवार टारगेट में आ रहे हैं।
यानी इसका मतलब है कि अगर ये बीमारी जो फैलने वाली होती तो अन्य लोगों तक भी पहुंचती या फिर उस गांव से बाहर भी पहुंचती, पर वैसा नहीं हो रहा है। तो ऐसे में कई सारे प्रश्न हैं, कई सारी संशय हैं। फिलहाल एक और चीज मैं बताना आपको भूल गया था कि इसमें सिम्टम्स क्या है। सिम्टम इसमें यह है कि उल्टी आती है, वॉमिटिंग जिसे कहते हैं, या फिर आपकी याददाश्त जो क्षमा करिए आपकी कॉन्शियसनेस जो है उसका लॉस होता है। उसके साथ साथ बहुत तेज बुखार होता है। ये कुछ 2-4 सिम्टम्स हैं जो इसमें उस व्यक्ति को होते हैं और उसके बाद कुछ दिनों के अंदर उसकी मृत्यु हो जाती है। इस संबंध में अभी तक इतनी जानकारी निकल कर आई है, पूरी जम्मू कश्मीर की जो गवर्नमेंट है कहीं ना कहीं इंटरनली इस चीज को लेकर लगी हुई है कि आखिर, और पूरे भारत भर से अलग अलग विशेषज्ञ भी इसको लेकर जम्मू कश्मीर में आए हुए हैं और इस चीज की जांच पड़ताल कर रहे हैं। फिलहाल इस संबंध में कोई और जानकारी निकल कर आएगी तो जेके दर्शन आप सब तक सबसे पहले उसे पहुंचाने का प्रयास जरूर करेगा। आप जुड़े रहे जेके दर्शन के साथ। मैं हूं विक्रम सिंह ठाकुर, धन्यवाद।